नमस्कार, मैं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का बागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बहुचर्चित ट्रिपल मर्डर केस में संदिग्ध माने जा रहे पति की शुक्रवार को सुबह मिल गई लाश। साबला थाना क्षेत्र के मुंगेर गांव के पास उदयपुर बांसवाड़ा स्टेट हाईवे पर एक कार व 2 बाइकों में हुई टक्कर। कोविड-19 के तहत जन शिक्षा एवं विकास संगठन सेव द चिल्ड्रन के संयुक्त तत्वाधान में राशन सामग्री व हाइजीन किट वितरण। कोरोना को लेकर जागरूक करने के क्रम में वागड़ व मेवाड़ के प्रसिद्ध चित्र बनाकर नो मास्क नो एंट्री का किया प्रचार प्रसार। भाजपा विरोधी बयान पर बीजेपी के नगर अध्यक्ष अनूप चौबीसा ने कांग्रेस पर किया पलटवार और कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष दिनेश खोडिया ने मुख्यमंत्री के नाम लिखा पत्र। और अब खबरें विस्तार से। बांसवाड़ा शहर के बहुचर्चित ट्रिपल मर्डर केस में संदिग्ध माने जा रहे पति की शुक्रवार सुबह लाश मिल गई। उसकी लाश शहर के जयपुर रोड स्थित डायलप तालाब में पाई गई। शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने शव को मोर्चरी पहुंचाया, जहां उसके परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया गया। राती तलाई शिवमार्ग कॉलोनी में गुरुवार सुबह नीतू शर्मा और उसके बच्चों श्वेता तथा आर्यन की रक्त रंजित लाश पाई गई थी। तीनों की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। मौके पर उसका पति नहीं मिला, ऐसे में पुलिस उसे संदिग्ध मानकर चल रही थी। दिन भर काफी तलाश के बावजूद उसका कोई पता नहीं चला। शुक्रवार सुबह डायला तालाब में अज्ञात व्यक्ति की लाश पाई जाने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर आला अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पानी से बाहर निकलवाया। मृतक की शिनाख्त देवेंद्र शर्मा के रूप में होने के साथ ही इस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया। शव की जेब से मोबाइल, एटीएम और 570 रुपए निकले। वहीं तालाब के किनारे पड़े चप्पल में खून के धब्बे भी दिखाई दिए। पुलिस अब परिजनों की मौजूदगी में एमजी चिकित्सालय के मोर्चरी में 4 शवों का पोस्टमार्टम करवा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मामले की जाँच अब सबूतों और पूछताछ के आधार पर आगे बढ़ेगी। जो डेड बॉडी मिली है उसके परिजनों को बुला के यहाँ पे तो लोगों ने पहचान की कि देवेंद्र शर्मा नाम की बॉडी है। उससे बाकी जो आइडेंटिटी वगैरह थी उससे सब इस्टेब्लिश हो जाती है कि उसी की डेड बॉडी देवेंद्र शर्मा। सस्पेक्ट मर्डर में यही था और जो घर वाले थे उन्होंने भी FIR किसी को नामजद कराया। इसकी भी डेड बॉडी मिली। बाकी अभी हम लोग पूछताछ करेंगे और भी जो तथ्य सामने आएंगे उन पर भी हम लोग जांच करेंगे। जो भी टेक्निकल इनपुट्स वगैरह मिलेंगे सब चीज़ों की जांच करके और एकदम फेयर चीज़ें होंगी। डूंगरपुर जिले के साबला थाना क्षेत्र के मुंगेर गांव के पास उदयपुर बांसवाड़ा स्टेट हाईवे पर एक कार व 2 बाइकों में टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक व कार सवार 7 लोग गंभीर घायल हो गए। हादसे में बाइक सवार मृतक जाकिर खान की बांसवाड़ा निवासी है, जबकि अन्य सभी घायल भी बांसवाड़ा निवासी है। सूचना पर साबला थाना प्रभारी मनीष कुमार मई जाप्ता पहुंचे। पुलिस ने सभी घायलों को ग्रामीणों की मदद से साबला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को बांसवाड़ा रेफर कर दिया गया है। कोविड-19 के तहत जन शिक्षा एवं विकास संगठन माड़ा सेव द चिल्ड्रन के संयुक्त तत्वाधान में नोकिया द्वारा स्मार्टपुर परियोजना में जौथरी व दोवड़ा विकास खंड के 60 गांवों में राशन सामग्री व हाइजीन किट वितरण का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में कोविड-19 के तहत इस वैश्विक महामारी में संगठन द्वारा जोखिम वाले प्रवासी परिवारों एवं खाद्य सामग्री से अतिवंचित परिवारों को हाइजीन किट व खाद्य सामग्री के किट वितरित किए गए। संगठन के निदेशक देवीलाल व्यास एवं जिला प्रबंधक सेव द चिल्ड्रन नीमा पंथ ने बताया कि कोरोना की इस वैश्विक महामारी में विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने के कारण मुख्य रूप से बालिकाओं व महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन को लेकर काफी समस्या देखी गई एवं गरीब व जोखिम वाले परिवारों को चिन्हित कर सूची तैयार की गई और सभी परिवारों में खाद्य सामग्री एवं हाइजीन किट के 5101 किट जौथरी व दोवड़ा खंड के 60 गांवों में पहुंचकर राहत प्रदान की गई। परियोजना व समन्वयक पुष्पेंद्र यादव ने बताया कि वितरण व्यवस्था, सामाजिक दूरी व गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित की गई। नवीन जे रावल ने जानकारी देते हुए बताया कि हाइजीन किट के तहत सैनिटरी नैपकिन, सैनिटाइजर, साबुन, फिनाइल, वॉशिंग पाउडर व खाद्य सामग्री के तहत आटा, दाल, शक्कर, तेल, मसाले, आलू, प्याज सहित सामग्री के 46 किलो के पैकेट वितरित किए गए। मैं सरपंच ग्राम पंचायत गोरादा शंकरलाल आमलिया आज सेव द चिल्ड्रन कोविड-19 होमोन रिस्पॉन्स की तरफ से जो खाद्य सामग्री वितरण की जा रही है, जिससे गरीब और आम जनता को काफ़ी कुछ सहयोग और संबल मिल रहा है। इससे पहले हमने ग्राम पंचायत गोरादी की तरफ से भामाशाह की ओर से हमने भी हर घर खाद्य सामग्री वितरण की थी और जो अभी जो राशन वितरण हो रहा है, जिससे लोगों को जीवन जीने का एक सहयोग मिल रहा है। थोड़ा वापस दो शब्द ला के बोल देंगे।
कोरोना को लेकर जागरूक करने के क्रम में शहर के एसपी आवास परिसर की दीवार पर चित्रकार कपिल डांगी व उनकी टीम ने मिलकर कोरोना महामारी से बचाव के लिए चित्रकारी की, जिसमें वागड़ व मेवाड़ के प्रसिद्ध चित्र बनाकर लोगों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान नो मास्क नो एंट्री का प्रचार प्रसार कर लोगों में जागरूकता के लिए एक नया प्रयास कर अच्छा काम किया। गौरतलब है कि चित्रकार द्वारा बनाई गई तस्वीरों को एसपी कावेंद्र सिंह सागर ने देखा भी और सराहा भी, और चित्रकारों ने इसमें सहयोग दिया, उनके काम को सराहकर अपनी खुशी का इजहार किया। चित्रकारी में माला जोशी, साक्षी, गौतम, निशान, डिम्पल, गतिश्मा, ग्रंथ एवं रियांशी ने मिलकर चित्र बनाए। इसी तरह शहर के न्यायाधीश के बंगले की दीवार पर भी चित्रकलाएं बनाई गई। अध्यापक आशीष शर्मा, लियो कॉलेज में ड्राइंग पढ़ाने वाले व उनके ड्राइंग के छात्र छात्राओं ने मिलकर चित्रकलाएं बनाई। चित्रों में उन्होंने दिखाया कि एक औरत है, उसके हाथ में मास्क, सैनिटाइजर है, उसमें औरत एक तरफ त्रिशूल से वार कर रही है और दूसरी तरफ सैनिटाइजर की बूंदें गिराकर कोरोना के खात्मे का काम कर रही है। मेरा नाम आशीष शर्मा है और मैं लियो कॉलेज में ड्राइंग पढ़ाता हूँ और साथ में मेरे ये स्टूडेंट्स वगैरह आए। तो ये जो पेंटिंग मैंने बनाई है जी पीछे, तो इसमें बताया है कि एक लेडी है शक्ति स्वरूप में, उसके हाथ में सैनिटाइज़र है और मास्क है और त्रिशूल बताया है, पीछे वर्ड का मैप बताया और एक लॉक बताया है। तो इसके अंदर भी लिखा हुआ है नो मास्क नो एंट्री, और ये अपने त्रिशूल से शक्ति रूप के रूप में कोरोना का नाश कर रही है और ऊपर एक सैनिटाइज़र बताया वहाँ पे मास्क के साथ, जो ऊपर से बूंदे गिर रही है वो सैनिटाइज़र कोरोना को हटाने के लिए, हमारे हाथों को धोने के लिए जरूरी, उस थीम को लेके हमने इसको बनाया। और ये जो राजस्थान सतर की अपनी टैग लाइन चल रही है उस कल्चर को लेके हमने ये पूरा बनाया। ऊपर जो झालर बनी हुई है उसके अंदर भी नो मास्क नो एंट्री लिखी हुई है। मुख्यमंत्री ने जो चालू किया है, मुख्यमंत्री वाला। और अपनी वागड़ी का जो टैग है यहाँ पे हमरो अपन कहते हैं, वो उसी थीम को लेके बनाया, राजस्थान सतर के नो मास्क नो एंट्री जो बताया। धन्यवाद। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर परिषद के चुनाव आते ही शहर के नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी। इसी कड़ी में कांग्रेस पूर्व सांसद की ओर से दिए गए भाजपा विरोधी बयान पर बीजेपी के नगर अध्यक्ष अनूप चौबीसा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा खुद की पार्टी में अपना वजूद खोता हुआ देख रहे हैं। इसी का कारण है कि विधानसभा चुनाव में उनकी लंबी पारी के बावजूद युवा चेहरे को डूंगरपुर से मौका दिया गया और उनके गृह क्षेत्र 84 से उनका टिकट काट दिया गया। जिस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री 1.5 साल तक आपस में बात न करें और सरकार बचाने के लिए विधायकों को जनता के बीच से हटाकर महीनों तक बाड़े बंदी में रहना पड़े, ऐसी कांग्रेस के पूर्व सांसद दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को विकास का पाठ नहीं पढ़ाए। वहीं दूसरी ओर नगर परिषद के चुनाव को लेकर चौबीसा ने कहा कि शहर की जनता विगत 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड पर विश्वास करते हुए भाजपा को मत देकर विजयी बना रही है। नगर परिषद के छठे बोर्ड को भी शहर की जनता ने भाजपा पर विश्वास जताया। आगामी नगर परिषद चुनाव में भी भाजपा सबका साथ सबका विकास के अपने ध्येय के साथ 7वीं बार बोर्ड बनाएगी और शहर के विकास को और आगे गति देगी। जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष दिनेश खोडिया ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर जनजातीय उपाय योजना क्षेत्र के सभी वर्गों को ध्यान में रखने को कहा। साथ ही युवाओं की भावना को उन तक पहुंचाते हुए आभार व्यक्त किया कि शिक्षक भर्ती हेतु रिट में आदिवासी युवाओं को नौकरी देने हेतु 36% की पात्रता को किया जाना आपकी सरकार का सबसे अहम फैसला था, जिसे आदिवासी युवा युगों युगों तक याद करेगा। जनजातीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व सामान्य जाति के अभ्यर्थी भी राज्य के अन्य जिलों में निवासरत निवासियों से आर्थिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से काफी कमजोर हैं। अतः जनजातीय उपाय योजना क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 36%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 45% व सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 50% की पात्रता पर पास करने का प्रावधान करने की मांग की है। खोडिया ने मुख्यमंत्री को लिखा है कि आपकी पिछली सरकार ने वर्ष 2013 में एक शानदार निर्णय किया था कि नौकरियों में जनजातीय उपायोजना क्षेत्र में आदिवासियों के लिए 45%, दलित वर्ग के लिए 5% व शेष 50% नौकरियों में स्थानीय निवासियों की भर्ती की जाएगी और आज उसी का लाभ क्षेत्र के प्रत्येक अभ्यर्थियों को मिल रहा है। कुछ लोगों ने इस स्थानीय वरीयता को किसी वर्ग विशेष के लिए आरक्षण का नाम देकर के भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन 2018 की शिक्षक भर्ती सहित सभी स्थानीय भर्तियों में जनजाति वर्ग के बच्चे भी इस ओपन कैटेगरी में नौकरी पाने लगे और पिछली शिक्षक भर्ती में 5400 पदों में से 45% आरक्षण के कारण 2430 पर आदिवासी युवा लगे। वहीं आदिवासी युवा अनारक्षित
आरक्षित वर्ग में भी 595 नौकरी पाने में सफल हुए और अगर स्थानीय वरीयता की सुविधा नहीं होती तो राजस्थान के अन्य भागों के अभ्यर्थी ले जाते और वागड़ के एक बच्चे को नौकरी नहीं मिलती। खोडनिया ने पत्र में यह भी लिखा है कि जनजातीय उपायोजना क्षेत्र से कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगे प्रतिबंध को भी हटाया जाना चाहिए, क्योंकि नॉन टीएसपी में कार्यरत टीएसपी क्षेत्र के कर्मचारी यहां आना चाहते हैं और यहां टीएसपी के कर्मचारी अपने गृह जिले में जाना चाहते हैं। टीएसपी से नॉन टीएसपी में स्थानांतरण होने के कारण यहां के कई कर्मचारी अपना स्थानांतरण उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, कोटा नहीं करवा पाते हैं, जिसके कारण उनके बच्चों को वहां पर अकेले रहकर पढ़ाई करनी पड़ती है और उसका आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए वागड़ क्षेत्र में नौकरियां तो जनजातीय उपायोजना क्षेत्र के प्रावधानों के तहत हो, लेकिन स्थानांतरण पर पूरे राजस्थान में एक समान कैडर के रूप में किया जाना चाहिए। जिला कांग्रेस कमेटी डूंगरपुर की तरफ से आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को पत्र लिखकर के मांग की गई है कि रीट परीक्षा में हमारे जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में जितने भी मूल निवासी हैं वो सब राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों से आर्थिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर है। इसलिए यहाँ पर पूर्व में आपने कृपा की थी कि शेड्यूल ट्राइब के लिए 36% की पात्रता रखी गई थी। उसी तरह अब हमारी डिमांड है मुख्यमंत्री जी से कि दलित वर्ग के लोग यहाँ पर जो रहते हैं शेड्यूल कास्ट के, उनको भी 36% की पात्रता रखी जाए। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, उनके लिए 45% की मांग की गई है और सामान्य वर्ग के लिए भी 60% में से 10% की शिथिलता देते हुए 50% पर पात्रता रखने वालों को मौका देने की मांग हमने की। इसी के साथ जिला कांग्रेस कमेटी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में जितने भी हमारे आदिवासी युवा हैं उनको राज्य प्रशासनिक सेवा के अंदर मौका नहीं मिला है। देश की आज़ादी के बाद से सभी आदिवासियों के लिए 12% का रिजर्वेशन है राजस्थान में। उसमें से हमारा आदिवासी युवाओं की हमेशा मांग रही है, कांग्रेस नेताओं की मांग रही है कि 6% आरक्षण जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के हमारे आदिवासी युवाओं को दिया जाए, ताकि यहाँ का आदिवासी का बच्चा भी एसडीएम बन सके, डिवाइस बन सके। उसी के साथ एक बहुत बड़ी तकलीफ यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के साथ है कि टीएसपी और नॉन टीएसपी के अंदर स्थानांतरण के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है। उस प्रतिबंध को हटाने के लिए भी यहाँ की तमाम राजनीतिक पार्टियाँ, यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि बार बार राज्य सरकार से आग्रह कर रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती है कि यहाँ जो ट्रांसफ़र के ऊपर जो प्रतिबंध है, हमारे टीएसपी क्षेत्र के लोग जो नॉन टीएसपी में हैं उनको यहाँ पर आने की स्वीकृति दी जाए और यहाँ नॉन टीएसपी के जो लोग हैं उनको नॉन टीएसपी क्षेत्र के अंदर जाने की स्वीकृति प्रदान करने से पूरे राजस्थान के अंदर एक कैडर बनाने की हमने मांग की है। इन सब मांगों के लिए आज पूरी जिला कांग्रेस कमेटी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और वागड़ की जनता को लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा वागड़ के ऊपर कृपा दृष्टि उनकी रही है, तो ये भी मांगे हमारी मानी जाएंगी। धन्यवाद। वागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।